दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को दो हुक्म दे रहे हैं कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ईद कुर्बान जो है वो आने वाली है। तो जब ईद कुर्बान आने वाली होती है तो कई खटमल किस्म के लोग अपनी बिलों से निकलते हैं और वो कुर्बानी के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों मैंने ट्विटर के ऊपर एक आदमी है आफाक अराई, उसकी मैंने एक ट्वीट पढ़ी जो ये लिखता है कि मानचेस्टर के अंदर एक यूनिवर्सिटी ने तहकीक की और उसने तहकीक के अंदर ये कहा कि जो मुसलमान, ख़ास तौर पे उसने पाकिस्तानियों को भी रगड़ा दिया कि जो मुसलमान कुर्बानियाँ करते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं। तो उसने फिर आगे ये लिखा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, से पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगह हसाई हो, इससे पहले आप लोग जो है ना इस फेल को, इस अमल को जायज़ फ़र्ज वाजिब समझते हुए छोड़ दो, ये क्योंकि ये फ़र्ज वाजिब नहीं है, सिर्फ आप लोग की समझ में आ रहा है, और यही पैसा आप किसी जायज़ फलाही कामों के अंदर दो, किसी यतीम खाने में दे दो, किसी बेटी को जहेज लेकर दे दो, उसकी शादी करवा दो, किसी की शादी करवा दो। तो ये ऐसी ऐसी मिसालें अब आपको इन चंद दिनों के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। क्योंकि कुर्बानी भी आने वाली है, अब कुछ दिन इंशाअल्लाह कुर्बानी के ही मसाइल के ऊपर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो आज इसी के ऊपर है कि कुर्बानी आया फ़र्ज है, वाजिब है या सुन्नत है। तो कुर्बानी के बारे में कुरान पाक के अंदर भी बहुत सारी मिसालें और अहादीस मुबारक के अंदर भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि कुर्बानी जो है वो फ़र्ज है। जैसे कि अभी मैंने जो आपके सामने आयत तिलावत की है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कि इसके अंदर जो इनहर है, इनहर ये सीगा है अमर का, और अमर को जब भी मुतलक छोड़ा जाता है तो उससे वजूब मुराद होता है। तो ये इससे कुर्बानी वाजिब है, वाजिब। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर एक आयत मुबारक है जो कुरान पाक के अंदर आती है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप लोग जो कुर्बानी करते हो, ना ही उस कुर्बानी का खून मुझ तक पहुंचता है और ना ही गोश्त मुझ तक पहुंचता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मेरे तक पहुंचने वाली चीज है आप लोगों का तकवा। तो इसी चीज के मुतालिक है, कुर्बानी के मुतालिक है। और अहदीस बड़ी मिलती हैं। इब्ने माजा की हदीस है कि उसमें जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो साहिब इस्तेताद आदमी हो, जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो कुर्बानी कर सके, और फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाहों के पास भी ना भटके। कितनी सख्त रिवायत है। इसी तरह मुस्तदरक हाकिम के अंदर जो है ना रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ए बेटी उठो और अपना कुर्बानी का जानवर लेकर आओ, क्योंकि कुर्बानी का जानवर का खून का कतरा जमीन पर नहीं गिरता और अल्लाह ताला जो है वो तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये हुक्म सिर्फ हमारे अहले बैत के लिए खास है, ये तमाम मुसलमानों के लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुक्म तमाम मुसलमानों के लिए। मुस्तदरक की ये हदीस है। इसी तरह कई हदीस, वो एक हदीस मुबारक है कि जो है ना सहाबा इकराम मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो उन्होंने दरियाफ्त किया क्या इसके बदले नेकी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के ऊपर नेकी है। तो उन्होंने फरमाया कि ऊन के ऊपर भी नेकी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल, ऊन के ऊपर भी बिल्कुल एक एक बाल के ऊपर नेकी है। हमें नहीं मालूम कि जो जानवर हमने ज़िबा किए है उसके जिस्म के ऊपर कितने बाल हैं। अगर हर बाल के ऊपर हमें नेकी मिलेगी
تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی نیکیاں ہم اکٹھی کر لیں گے، کتنی زیادہ نیکیاں ہم اکٹھی کر لیں گے۔ اب جب یہ دین عید کے آتے ہیں تو کئی کھٹمل قسم کے لوگ جو ہے نا وہ نکلتے ہیں اور قربانی کے اوپر جو ہے نا وہ لغویات بکنا شروع کر دیتے ہیں، فضول باتیں کریں گے، یہ کام نہیں یوں کرو، یہ کام یہ کرو۔ جب وہی لوگ دوسرے غلط کاموں کے اندر پیسہ خرچ رہے ہوتے ہیں تب ان کو یاد نہیں آتی، تب ان کو نہ واٹر کولر یاد آتا ہے، نہ کسی بیٹی کا جہیز یاد آتا ہے۔ جب انہوں نے خود مہنگے مہنگے موبائل خریدنے ہوتے ہیں، گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک دو گھر کے اندر موجود بھی ہوں، تب بھی ان کو فلاحی کام یاد نہیں آتے۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے آ جائے تو ان کے جو ہے نا دلوں کے اندر سے وہ جو ایک منافقت ہے، نفاق ہے، وہ ابھر کر باہر آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، اور اس چیز کے جو ہے نا کہ نہیں قربانی ہونی چاہیے۔ پاکستان کا ایک گروہ میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، ان کے اوپر میں تنقید کروں گا لیکن بغیر نام لیے، کہ وہ عید کے ان دنوں کے اندر وہ پاکستان میں ہی نہیں رہتے، اور اگر میں ان کا نام لے لوں تو ہر زبان اگر میں نکلے گا تو جو بھی سنے گا وہ ان کے نام ایک دم ذہن میں آ جائے گا، اچھا وہ بندہ۔ بہت تحقیق کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ان 4-5 دن کے جو یہ ایام ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں رہتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا، بے گناہ جانوروں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، فضول کی وہ لغویات بکیں گے، باتیں کریں گے، عجیب باتیں کریں گے۔ حالانکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی قربانی کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی جو ہے اس کو کرنے کا حکم دیا، اور یہ ہمارے دادا جو تھے، ہمارے والد جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ہمارے اوپر یہ کرنا فرض ہے اگر ہم اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں اسی پہ اکتفا کروں گا، کل سے میں انشاءاللہ قربانی کن کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، قربانی جو ہے وہ شرائط کیا ہیں، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے دنوں میں انہی کے اوپر بحث مباحثہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔